यो गाइस वेलकम टू शौर्य राज यूट्यूब चैनल अगेन। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और जो कि है आपका सोसाइटी जजमेंट। तो गाइस ये एक अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत सारे मैन लोग की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है और खासकर टीनेजर्स की। तो मतलब ये जस्ट मेरा एक थॉट है, एक ओपिनियन है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों को, और मुझे कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो यूट्यूब है वो चीज़, तो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो। तो हाँ, तो गाइज बहुत एक कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त था जिसका नाम नहीं, तो मेरा एक कुछ दिन पहले दोस्त था, ठीक है, और उसका नाम राघव है। तो हाँ, वो दोस्त लिटरली मेरा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, स्कूल में बना था, बचपन का दोस्त है। तो वो जाता है लाइब्रेरी, ठीक है, मेरे साथ लाइब्रेरी जाता है, ठीक है। अब उस समय ओनर प्रेजेंट नहीं था लाइब्रेरी का, मैं जानता हूँ ओनर को। तो उस समय ना ओनर प्रेजेंट नहीं था लाइब्रेरी का, तो वो गया लाइब्रेरी के अंदर, हम गए पढ़ने लगे और मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल रहा हूँ। तो उसी वक्त ओनर एंट्री मारा और जैसे ओनर एंट्री मारने लग गया, मैं पीछे देख रहा हूँ कुछ चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आ रही है। तो पीछे गया तो मैं देखा कि क्योंकि मेरा दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त ना बिल्कुल मतलब ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देता, उसकी दाढ़ी यहाँ तक बढ़ी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्लास का टॉपर है, चोमू दिखता है, बहुत एक अलग टाइप का, मतलब समझ रहे हो। तो मैं उसको बहुत बार बोला हूँ, भाई तू कम से कम दाढ़ी तो सेव कर लिया कर, कम से कम दाढ़ी तो ट्रिम मार लिया कर, बाल वाल तो कटवा लिया कर, ठीक है। तो बोला नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। तो मैं बोला ठीक है, वो टॉप मार रहा है, मैं क्या ही बोलूँ यार, इंटेलिजेंट मैटर कर सकता है ज़्यादा। वो लिटरली मेरे साथ लाइब्रेरी में बैठा, उसको लाइब्रेरी वाला भगाने लग गया ओनर। ओनर उसको समझ लिया वो अनपढ़ गंवा है, उसमें बैठा हुआ था, बुक वुक नहीं लेकर, वो ऐसी थोड़ी देर बैठा हुआ था इसी के सामने, उसको गर्मी वर्मी लग रही होगी। तो अब ओनर उसको समझ लिया वो अनपढ़ गंवा है। ओनर उसको बोले तेरे को पढ़ना भी आता है जो तू यहाँ बैठा हुआ है, चल चल उठ उठ निकल यहाँ से, ऐसे कह रहा है ओनर। तो उस समय उसको ईगो पे लग गई, फिर मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ वो कह रहा है उसे, मैं जा ही रहा था बोलने ओनर को कुछ ना कुछ, तो उसके पहले वही बोलने लग गया। वो लिटरली क्या बोल रहा है जान रहे हो, वो बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे मालूम है बहुत कुछ मालूम, अब वो टॉपर है वो मेरे क्लास का। तो वो ना गया फिर आपका ओनर से बहस करने लगे कि ठीक है तू मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ, ये जो भी उसका साइंस का जो भी जनरा था उसके अंदर से वो ओनर निकाल के पूछ रहा है, वो बहुत सारे का आंसर दे दिया। तो ओनर समझ लिया, अरे यार सॉरी सॉरी, ओनर सॉरी सॉरी बोल रहा है। मैं भी क्या बात करने, ओनर से बात किया थोड़ा सा कि अंकल आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे भी किसी को जज कैसे कर रहे हो। अंकल भाई सॉरी बोले और अंकल निकल गए, लेकिन वो दोस्त के दिमाग में वो बात तो हमेशा रहेगी, चाहे वो दिखाया ना दिखाए। तो वही बात है, मेरे ऐसे बहुत सारे गुड लुकिंग दोस्त भी हैं जो कि बहुत गुड लुकिंग है और वो अंदर उनका पूरा कचरा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ लड़कीबाजी करते हैं, सिर्फ लड़कीबाजी। और वो जाते हैं लाइब्रेरी, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, वो जाते हैं कहीं पर भी उनको कोई कुछ नहीं कहता, उनके अंदर कचरा पड़ा हुआ है लिटरली, सिर्फ लड़कीबाजी, सिर्फ कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ लड़कीबाजी, अंदर कचरा पड़ा है। और वो इंटेलिजेंट है, उसको जज कर लिया गया, पर उनको जज नहीं किया जाता, जबकि वही रियल कल्प्रिट्स हैं। तो भाई सोसाइटी ऐसी काम करती है। तो मैं आपको बताता हूँ ना, सोसाइटी अगर जज करती है, सोसाइटी अगर जज करती है तो इसको हम अपने फेवर में भी तो ले सकते हैं। भाई अगर सोसाइटी जज करती है कि नहीं भाई सोसाइटी जज कर रही है तो अच्छा दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है, या फिर गरीब दिख रहा है, अमीर दिख रहा है, तो सोसाइटी अगर जज करती है तो भाई अच्छा दिखने लग जा। तेरे यहाँ मान लो कोई आदमी है जिसके अंदर कचरा भरा पड़ा है और वो बस ऊपर से अच्छा दिखता है, ठीक है, तो सोसाइटी तो उसके फेवर में है। और जिसके अंदर अच्छा चीज़ भरा हुआ है और वो दिखता भी अच्छा है, तो सोसाइटी, समझ रहे हो ना, तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। तो वही है गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको अगर सोसाइटी जज करती हो तो इसको आप अपने फेवर में यूज़ करो। मैं बताता हूँ, कोई भी इन्हीं सिटी का बंदा हो, कोई भी, ब्लैक वाइट इंडियन, सॉरी सांवला हो, सांवला से थोड़ा ऊपर हो, कोई भी रंग का, कोई भी इतनी सिटी का, कहीं का भी, कोई भी जगह का हो, मैं आपको बताऊंगा अगर अपने बेसिक ग्रूमिंग पे ध्यान दे और थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले, उससे कोई जज नहीं करेगा। वो भाई डन है, उसका डन है। मैं आपको मॉडल बनने थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मॉडल बन जाओ पूरे, ऐसे तो नहीं भाई। लिटरली मैं बस एक चीज़, ये मेरा ओपिनियन है कि भाई अगर सोसाइटी जज करती है हमें तो भाई अच्छे दिखने लग जाते हैं ना हम। हमारे अंदर का कचरा भी बड़ा है तो वो हमें अच्छा समझ लेंगे, हम लिटरली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में घुस सकते हैं, हम लिटरली जैसे मुझे मान लो साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो सोसाइटी अगर जज करती है तो उसे हम अपने फेवर में यूज़ कर रहे हैं बस।
अरे आप अच्छे दिख रहे हो खराब दिख रहे हो उससे मैटर नहीं करता। मैं बोलता हूँ ना, बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान का ब्रांड है, मैं आपको बताऊँ सलमान खान बहुत सही बंदा है, मैं आपको बताता हूँ। बस आपको अपने बेसिक ग्रूमिंग पे ध्यान देना है और एक बीइंग ह्यूमन मतलब ह्यूमन बनना है। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बस ये मतलब मेरे दिमाग में आया है। ये मेरा एक यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है शेयर करने के लिए अपने थॉट्स को, तो मैं अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ, और मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ लिटरली, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हो, तो अभी के अभी जाकर पहले मेरा पुराना वीडियो देखो, उसके अंदर मैं बताया हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो लिटरली जब मुझे लोग, अरे मेरा जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रॉब्लम मेरे फेस में कभी था ही नहीं, ठीक है। मैं ना बीच में बहुत ख़राब दिखता था, लोग मुझे बोलते थे कि तू ख़राब दिख रहा है, दोस्त बोलने लगे कि तू कमज़ोर दिख रहा है, वीक दिखता है, ख़राब दिखता है। तो भाई मैं आप बहुत इनसिक्योर होने लगा था और मुझे लग रहा है मेरा फेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम है या फिर मेरा मसल मास की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। पर एक्चुअली मैं आपको बताऊँ वो प्रॉब्लम थी मेरी पोस्चर की। मेरा पोस्चर मेरा प्रॉब्लम था। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पुराना वीडियो जाकर देखो, आपको पहले तो बहुत कुछ पता चलेगा मेरे बारे में। और सेकेंडली मेरा पोस्चर जो ख़राब था वो क्यों हुआ था, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ पुराने वीडियो में कि लोग मेरे को बीच में, मेरे दोस्त बहुत हंसने लगे थे मेरे पर, मेरा हुलिया देखकर। तो लिटरली मैं ना घर के अंदर बैठ गया था यहाँ पर और दिन रात ना मोबाइल चलाते रहता था और कुछ नहीं करता था। दिन रात मोबाइल चलाते रहता था और रील देखते रहता था, बैटमैन के और ब्रूस वेन के सब एडिट्स देखता था और वही सब करते रहता था। तो मोबाइल आप जब देखते हो कोई भी मोबाइल, तो आपका पोस्चर कैसा होता है, आप यूँ ऐसे झुक के देखते हो ना, पूरा शोल्डर्स को ऐसे सामने करके बेड के ऊपर लेट कर ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो। तो ये आपका पोस्चर, तो उस वजह से ना मेरा पोस्चर बहुत ख़राब हो गया था। लिटरली बहुत ख़राब हो गया है मेरा पोस्चर। हो गया है, हुआ नहीं है, हो गया है। आपको फ्यूचर अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन लिटरली मेरा जो पोस्चर्स है, मेरा जो शोल्डर्स है वो ना सामने की तरफ ऐसे है। और मैं आपको बताता हूँ ना, लोग लिटरली मेरे दोस्त मेरे पे कभी कभी हंसते थे कि यार तू वीक दिखता है, कमज़ोर दिखता है, हंस रहे हैं भाई। और मुझे ख़राब लगता था। मैं सोचता था क्या है रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों मेरे पे हंस रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। देन आई गॉट टू नो दैट इज़ माई पोस्चर। और वो ना मेरे शक्ल से, मेरे किसी भी मैं ना बीच में दाढ़ी बढ़ाने लग गया था, ख़राब दिखता था। तो लोग मुझे अपने मुंह पर कहने लगे कि तू दाढ़ी क्यों बढ़ा रहा है, ख़राब दिख रहा है, दाढ़ी मत रख, क्लीन सेव रखा कर। तो मुझे लगने लग गया क्या मेरा फेस ही प्रॉब्लम है भाई, फेस की वजह से लोग मेरे पर ऐसे ही, मेरे दोस्त मुझे वीक या फिर कुछ समझ रहे हैं क्या। फिर लोग कहने लगे तू पतला है, तो मैं अपने मसल मास को ठीक करने लग गया। लोग को मैं जो दोस्त मुझे नीचे दिखाते थे, कमज़ोर समझते थे, मैं उनसे पूछने लग गया कि भाई क्या है प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है, लोग मुझे नीचे क्यों दिखा रहे हैं, क्यों तू मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, क्यों मुझे वीक कह रहा है भाई तेरा मसल मास कम है। तो मैं मसल मास पे ध्यान देने लग गया। लेकिन एक दिन मैं और जब मैं घर के अंदर बैठ रहा था, बहुत मुझे आया बहुत ही गुस्सा, क्योंकि मैं सलमान खान का एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, बीइंग ह्यूमन के ओनर का एक पॉडकास्ट, कि सलमान खान इज़ एन एक्टर भाई, वो एक एक्टर है, वो कितने सारे लोगों से मिला होगा, मैं आपको बताऊं, एंड्रयू टेट अपने एक पॉडकास्ट में कहता है, डोंट वी जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत गलत चीज़ है, लोगों की गलत चीज़ दिमाग में डाला गया है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एंड्रयू टेट, मैं आपको बताऊं, जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी लोग बूढ़े हैं, बहुत अच्छे से सुनना मेरा ये पॉइंट, जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं, और जितने भी तुम्हारे फादर जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं इस दुनिया में, वो जानते हैं इस दुनिया की कड़वी सच्चाई कि दुनिया जज करती है बुक बाय इट्स कवर। एंड्रयू टेट खुद अपने पॉडकास्ट में कहता है, वो खुद एक बिलियनियर है। वो कहता है अगर मेरे सामने एक बंदा आइडिया लेके आता है, वो बहुत ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो, एकदम ऐसे बिलियनियर मेकिंग आइडिया क्यों ना हो, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, मैं उसको बात भी नहीं करूंगा। अगर वो ऊपर से कमजोर दिखता है, ऊपर से वीक दिखता है, ऊपर से वो एक मैन नहीं लगता है, तो वो बोल रहे आई जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर ऊपर से तुम कमजोर दिख रहे हो और अंदर तुम्हें कुछ भी बड़ा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। एंड्रयू टेट खुद कहता है। तो मैं आपको बताऊं, एंड्रयू टेट, आपके फादर आपको क्यों बार बार कहते हैं छोटा छोटा बाल कटवा, नेल्स ठीक कर यार, अच्छा रहे। अब कोई ऐसे तो ही ना डायरेक्टली आपको कहेगा कि भाई हैंडसम बन, भाई तू क्या कर रहा है, फेस वॉश लगा भाई, स्किन केयर कर भाई, बालों में तेल लगा, पूरा हेयर केयर कर, ऐसे तो कोई आपको नहीं कहेगा ना। तो वो आपका इनडायरेक्टली आपको वो क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छा दिख, बाल काट, बाल छोटा रख, नेल ट्रिम कर।
तो क्योंकि वो जानते हैं दुनिया की सच्चाई ना, वो बहुत बचपन, वो आपसे बहुत बड़े उम्र में कितने सारे लोगों से मिले हुए हैं, उनको भी बहुत लोग जज किया होगा, तो उनको मालूम है दुनिया की सच्चाई। आपके फादर लोगों को या फिर बिलियनियर्स को, ये बिलियनियर्स जो बिलियनियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू टेट, तो मैं आपको बताता हूँ एंड्रयू टेट एक बिलियनियर है, वो कितने सारे लोगों से मिला हुआ, अनगिनत पॉडकास्टों पे गया है, अनगिनत होटलों में गया है, अनगिनत लड़कियों से मिला होगा, सब कुछ से मिला होगा वो। तो उसे मालूम है दुनिया की कड़वी सच्चाई की दुनिया जज करती है। एक बुक बाइट कवर, दुनिया एक बुक को उसके कवर से जज करती है, उसे मालूम है वो चीज़, इसलिए वो अपने पॉडकास्ट में वो कहता है। समझ रहे हो? तो अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि दुनिया बहुत बहुत कड़वी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो अगले दिन फिर मैं गया मिरर में उठकर, मैं बोला बहुत हो गया, घर के अंदर नहीं बैठेगा तू। सलमान खान बोल रहा है अपने एक पॉडकास्ट में, सलमान खान क्या बोल रहा है वो सुन लो, ठीक है? सलमान खान अपने एक पॉडकास्ट में बोल रहा है, अगर तुमको मन नहीं कर रहा है, लोग तुम्हारे बाहर बेइज्जती या कुछ भी तुम्हें हो रहा है, रोज उठो और बाहर जाओ, घर के अंदर मत बैठो, बाहर जाओ, कुछ ना कुछ करो, लोगों से मिलो, कुछ ना कुछ तो होगा, घर के अंदर मत बैठो। तो मैं अब सोचा कि भाई अब मुझे भी लाइफ में तो कुछ ना कुछ करना है। आपको तो मैं बता ही दिया हूँ पिछले वाले वीडियो के अंदर कि क्या क्या है माई गोल्स, और वो जो कि वो होने वाला है कि मैं दुनिया के सबसे आज सुंदर मॉडल से शादी करने वाला हूँ, बहुत रिच होने वाला हूँ, एंड अनगिनत बहुत कुछ होने वाला है गाइस मेरे साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं उठा, शीशा के सामने गया और मैं बोला तू एक मैन है, ठीक है? तू एक, मैं बालों को ऐसे पीछे किया, मैं बोला तू एक मैन है, ठीक है? और मैं जब ये बात कहा एकदम अंदर से मेरा बात आया, तू एक मैन है, मैन की तरह एक्ट कर, बाहर जा, लोगों से मिल, अगर वो तेरे पे हंस रहे हैं हंसने दे, तेरे को बेइज्जती उड़ा रहे हैं तेरा बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन मिल, बाहर जा। वैसे भी तू पैदा बहुत ही खानदानी एकदम बहुत ऐसे कोई परिवार में नहीं हुआ है कि तेरा इज्जत बहुत ज़्यादा है, बहुत इज्जत है तेरा, ठीक है? बाहर जा, होने दे बेइज्जती, क्या होता है, जाने देना बेइज्जती, लोगों से मिल, पैसे कमा, कुछ ना कुछ कर। तो मैं ये बोला अपने से, कठोर हुआ मैं अपने से, ठीक है? और सरसा में जब ये कहा, मेरा अपने आप पोस्टर ऐसे हो गया, पूरा छाती ऐसे पीछे और ये सोल्जर्स ऐसे, और उस दिन मैं नीचे गया और मैं अपने सोल्जर्स को पीछे रखकर, जो कि एक रियल पोस्टर है मैन का, वैसे करके चल रहा था, और छाती को स्ट्रेट और गर्म और ये स्ट्रेट हेड, और लोगों को आंखों में आंखों डाल के बात कर रहा था। दोस्त लिटरली कहने लग गया कि भाई तू अच्छा दिख रहा है भाई तू, और लिटरली एक पोलाइट वे, कोई भी होटल में गया जैसे कहीं पर भी खाने, थैंक यू, वेलकम, ये सब कर रहा हूँ, और जा रहा हूँ बाहर, दोस्त लिटरली कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार कहने लग गए कि यार भाई तू अच्छा दिख रहा है। अब उनको मैं अच्छा दिख रहा हूँ, पहले वो मेरे बालों को कहते थे, मेरे मसल मास को कहते थे, कुछ नहीं किया मैं, बाल तो सेम है मेरा, मसल मास भी सेम है। क्या है वो चीज़? कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताऊं, अब आप दाढ़ी ऐसे ऐसे बड़ा कर लो और पूरा वैसे, वो नहीं, वो मैं इसलिए पहले कह दिया कि एक बेसिक ग्रूमिंग और अच्छे कपड़े, ये तो होना चाहिए। तीसरा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस। मैं हाँ लिटरली ऐसे करके चल रहा हूँ, पूरा एकदम छाती को ऐसे पीछे करके, और पूरा ऐसे करके चलता हूँ ऐसे, ठीक है, नॉर्मली, और अपना अच्छा से बात करता हूँ, थैंक यू, वेलकम, पूरा एक एटिकेट्स के साथ। तो लोग लिटरली कहने लग गए वाओ शौर्य, यू हैव चेंज्ड एंड ऑल, ये सब कहने लग गए मुझे लोग, लिटरली गाइज ये सब कहने लग गए। तो गाइज यही है बात दुनिया की, आप भी मेरी बात को मानो और फॉलो करो। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं कुछ एडवाइस नहीं दे रहा, ये बस मुझे बहुत सारे लोगों से बात करना है, एक कम्युनिटी बनाना है, इसलिए मैं ये यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, और इन लोगों से कैसे डील करना है वो मैं सीख रहा हूँ, आपको भी बताऊँगा अपना ओपिनियन। मैं बस एक बहुत फिर से बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पर ये सब शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कम्युनिटी बनानी है, बहुत से लोगों से बात करना है, एक शेयर करना है अपने थॉट्स को, ठीक है? बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट। अब मैं हूँ इतने इंटेलिजेंट, तो भाई अब मैं थॉट्स को, तो गाइस यही है फिर, और ये कम्युनिटी मैं बनाने वाला हूँ, और बहुत जल्दी मैं बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूंगा, बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है मुझे, ठीक है? आई होप मेरे ये मिशन में आप आओगे, काम आओगे, और साथ ही साथ मॉडल के साथ शादी करना है, बहुत सुंदर मॉडल के साथ, और इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, और बहुत सारे पैसे, ये सब तो आने ही है मेरे लाइफ में, और बहुत जल्द आएंगे, ये सब 2-3 साल के अंदर ही हो जाएगा अगर आपका प्यार बना रहा तो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक इससे भी जहर होने वाला है, तो मज़ा आएगा। बाय।